देखिए, मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा कि भाई उसकी टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, आज हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन पढ़ाएंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स नई चीज़ नहीं है, नाम लिखेगा बीएससी में पढ़ाया जा रहा है और आप जब पढ़ेंगे कोई तो 10th क्लास का है। ठीक है, कैसे ऑपरेशन होगा? पहली चीज़, मान लिया हम बात करें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं मान लिया, तो इक्वल का मतलब इक्वल इन ऑर्डर आल्सो, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो मान लिया दो मैट्रिक्स ऐसी हैं, मान लेते हैं हम ऑर्डर सेम कर देते हैं, ए बी सी डी ये मैट्रिक्स लिखी हुई है और एक मैट्रिक्स दी है पी क्यू आर एस। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ये आप जानते हैं। यानी ए किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा, और बी किसके इक्वल होगा? क्यू के, सी होगा आर के, और डी होगा एस के। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ अननोन वैल्यूज दे देते हैं और दो मैट्रिक्स इक्वल कर देते हैं और वो अननोन वैल्यूज आपसे निकलवाते हैं। तो ये तो हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं वो सब आप जानते हैं। नेक्स्ट है, नोट कर लिया ना? नोट इसमें क्या करना, बोले ये तो हमको बचपन में पढ़ाया गया था, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, नहीं मतलब 5th में नहीं था। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों की बात हम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, देखो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन इज नॉट एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन होता भी नहीं है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब हमने क्या, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। जैसे दो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूं कहिए कि 2 और -3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, क्या तरीका होता है? एडी सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए और -b को प्लस करना, ये मतलब होता है। कभी आपने प्रॉपर्टी जब पढ़ी एडिशन की पढ़ी कि सब्ट्रैक्शन की नहीं पढ़ी होंगी आपने? हाँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी, डिवीजन की नहीं पढ़ी आपने। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स, जैसे हम मान लिया एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम इसी ऑर्डर की होनी चाहिए। मान लिया ऐड आपको करना है, मान लिया 5 2 7 2 3 1, तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 5 6 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दो मैट्रिक्स ऐड की जाएंगी। तो ये हो गया एडिशन। ठीक है, अब अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लीजिए यही है सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बीच में आप माइनस का साइन लगा दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 - 5 2 - 2 3 - 7 4 - 2 5 - 3 एंड 6 - 1, कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब्ट्रैक्शन में वो नहीं अप्लाई होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होंगी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इन्हें प्रूफ नहीं किया जाएगा, केवल जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आई ज़्यादा हो गया टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन क्या होता है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब मीनिंग पढ़ी होगी ना, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स अगर ए और बी हैं, उन्हें आप a + b करिए या b + a करिए, वैल्यू विल बी द सेम, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नहीं मालूम? पर ये तो नाम मालूम होना चाहिए, हम नए नए आएंगे, नील पोटेंट आइसो कौन सा टेंट, हाँ नाम ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर तीन मैट्रिक्स है, मान लिया आप a + b कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें c प्लस कर रहे हैं, या आप a + b + c कर रहे हैं,
मतलब आप a प्लस बी करने के बाद c प्लस कर रहे हैं या a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, वैल्यू विल बी द सेम, इसकी वैल्यू सेम आएगी। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, हम बात कर रहे हैं एडिशन की। ऐसा नंबर आप बताइए जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर उसकी वैल्यू चेंज ना हो। मतलब अगर 5 में क्या ऐड कर दें कि 5 की वैल्यू 5 ही बनी रहे, 5 में 0 ऐड कर दें तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो यहाँ चूंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि किसी मैट्रिक्स ए में अगर 0 मैट्रिक्स ऐड कर दें तो वैल्यू ए रहेगी, या आप उल्टा ऐड कर दें तब भी वैल्यू ए रहेगी। तो एक तरीके से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो अलग अलग बात है, ये आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। एडिशन की अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अलग होती है। तो यानी कि ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऑफ इनवर्स, पहले इसका मतलब समझिएगा। हम जो भी ए बी लिख रहे हैं ये मैट्रिक्स हैं। अगर हम दो मैट्रिक्स को ए प्लस बी को इस प्रकार से ऐड करें कि ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली नहीं 1 0 0 0 1 0, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो मैट्रिक्स है। अगर जीरो मिल जाए तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ईच अदर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के केस में तो सिंपल सी बात है इन्वर्स भी रहा होगा। एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है। ये जो मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटर में आप लगाते थे एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर अगर ये मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो जीरो मैट्रिक्स मिले तो हम कहेंगे ए और बी दोनों ही इन्वर्स ऑफ ईच अदर है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगला है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है कैंसलेशन लॉ। पहले इसका मतलब समझिएगा, सावधान। जैसे कहीं पर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, क्या एक्स एक्स कैंसिल होगा? नहीं होगा। पहली बात, अब आप कहेंगे ये तो पहली बार सुन रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, जी नहीं। ये एक्स इसके राइट में लिखा है, ये एक्स इसके लेफ्ट में लिखा है, नहीं कैंसिल कर सकते। पहले आपको इसको कहना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं और इसको 2 प्लस एक्स करेंगे तब कैंसिल कर सकते हैं। पहले कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे आप, नहीं उतना डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हम अभी बात करेंगे कुछ दिन, बात एक ही नहीं है। आगे चल के हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाएंगे, अब अगले सेमेस्टर में हो, ग्रुप थ्योरी वगैरह होगी। बात यहाँ एक नहीं है, लेफ्ट कैंसिलेशन अलग होता है और राइट कैंसिलेशन अलग होता है। ये तो पहले ये लिखोगे फिर राइट के नंबर कटेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स, देखो पहली बात समझिएगा, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो इधर के राइट, ये लेफ्ट में है कि राइट में है? हूँ नहीं है, लेफ्ट में है कि राइट में है? मतलब जैसे कॉपी तरफ बैठे हैं ना आप, तो आप अपने हाथ से देखेंगे ये होता है, ये राइट में है तो बी और बी कैंसिल हो सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू सी आएगा। तो इसको कहेंगे हम राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या कहेंगे? राइट कैंसिलेशन लॉ। अब आप कहेंगे मान लीजिए ये लिखा होता ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तब बी और बी कैंसिल नहीं करते हम। पहले हम कहते कि बी प्लस सी को हम सी प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हैं और फिर यहां पर आ जाता ए प्लस बी, तब बी और बी दोनों राइट में है, तब बी और बी को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक, इसको हम कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। अब छोटे क्लासेस में इतना छोटी बात अगर बताई जाएगी क्लास 5th 6th 7th में तो स्टूडेंट पढ़ चुका है। फिर दूसरी बात, अगर ये उल्टा लिखा होता, इधर बी प्लस ए लिखा होता और इधर बी प्लस सी लिखा होता, तब भी बी और बी कैंसिल हो सकता है, ए इज इक्वल टू सी। चूंकि इधर का बी और उधर का बी दोनों के लेफ्ट साइड में बी है और इस बी को कैंसिल किया गया है, इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है।
देखिए, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली बात, मल्टीप्लाई कब करते हैं और कैसे करते हैं? तो जैसे एडिशन में मल्टीप्लाई कब करते हैं, बोलो जब कहेंगे मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक अलग बात है। एडिशन में क्या होता था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होता। देखिए ध्यान से, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें जितने कॉलम हो उतनी इसमें रो होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक, यहां पर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यही होता है, ज्यादा दिमाग न लगाइए। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 4 का आएगा। मतलब जो ए क्रॉस बी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 4 की आएगी। ठीक है, चलो याद आ ही गया। लोगों को तब भी नहीं याद आता है, लोगों को तो याद आता, अरे ये भी होता था। हाँ, इंटर तो नहीं पढ़ा नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन नहीं, 2/2 बन जाए, चूंकि कारण ये होता है दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो तो अगर ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की है, अगली मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो रिजल्ट भी 2 क्रॉस 2 का आ गया। वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होगा ना, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 4 का होगा। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने ये मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 और ये ले ली 1 2 3। कभी कभी आता है कि भाई आपके यहाँ ये नहीं आएगा, चिंता मत करिए, आपका मल्टीप्लाई डिवाइड और ये करना नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी आता है कि ए एंड बी, ए इंटू बी और बी इंटू ए, फाइंड करिए विच वन इज पॉसिबल। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है। तो आप ए बी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हो जाएगा भाई, 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है, और ये दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्रॉस 1। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए ध्यान से, ये ए है 1 2 3, ये बी है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। ये एलिमेंट कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से होगा। कैसे होता, देखिए ध्यान से, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 1, फिर प्लस लगेगा, मतलब पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम से होना है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये एलिमेंट देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, लेकिन यहाँ सेकंड कॉलम है नहीं, तो आगे कुछ होना भी नहीं है। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 1 + 4 + 9 = 14। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 1 कॉलम है, 1 क्रॉस 1 है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर इसको उल्टा मान लिया हम बी ए करना चाहते हैं, तो देखिए बी ए कैसे करेंगे, बी इंटू ए किया जा सकता है। अगर हम कहें बी और ए का मल्टीप्लाई करो तो इसको कर सकते हैं, बी इंटू ए, बी बोले तो 1 2 3, ए बोले तो 1 2 3। अब देखो मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था बी का 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, और ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 3। तरीका देखिए, इस एलिमेंट को देखो, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1, 1 ही आएगा, कॉलम में एक ही तो एलिमेंट है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2, 2 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का सभी कॉलम से होना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3, 3। यहाँ आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 3, 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1, 3, 3 इंटू 2, 6, 3 इंटू 3, 9 आ गया। इसका ऑर्डर क्या है 3 cos 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, ये आपने इंटर में पढ़ा है, इसलिए कोई इतनी खास बात नहीं है। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी आपने क्या लिखी थी, कम्यूटेटिव। तो ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब इट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल का मतलब जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर केस में हो जाए वो अलग की बात है। क्यों नहीं होता है,
अरे भाई कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता तो भी तो किताब में लिखा हुआ है, अगर लिखा होता तो हो ना जाता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मान लिया मैंने ए इंटू बी लिखा, कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होना चाहिए। ए इंटू बी लिखा, इसका ऑर्डर 2x4 था, इसका 4x3 था, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया। लेकिन जब बी इंटू ए करोगे तो बी का 4x3 होगा और ए का 2x4 होगा, तो भैया ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब वही दो मैट्रिक्स हैं जिसमें ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल था और बी और ए का पॉसिबल नहीं है, तो कम्यूटेटिव कहाँ से हो जाएगा? तो जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी आप लिखेंगे कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों ये ए बी लिख दो, ए बी का मतलब आप ए क्रॉस बी कह रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, मतलब अगर a इंटू बी करें, आप केवल a इंटू ए बी लिख दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर c करें या a और b c कर दें, वैल्यू विल बी सेम, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। नेक्स्ट होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों कहा गया समझिएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया a इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं आप, मतलब दो मैट्रिक्स हैं, b और c को प्लस किया, जो रिजल्ट आया उसको a से मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। मतलब पहले a और b का मल्टीप्लाई करें, फिर a और c का मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, या ये रूल लगा दें। ये सिंपल ब्रैकेट खुलता है, आप जानते हैं मैथ में, तो मैट्रिक्स में भी ये ब्रैकेट खोल सकते हैं आप। हमने कल बताया था आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बताया था क्या होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप कन्वर्ट कर दें। मतलब बताया गया कि मान लिया कोई भी मैट्रिक्स ए है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, और आपको ए का ट्रांसपोज करना है, उसको ए डैश लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ये बताया गया आपको, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमको कल टाइप्स बताने थे, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सावधान। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर फिर ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल गिव यू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, नहीं मिलेगी। अरे आपने ट्रांसपोज निकाला, अभी ए डैश निकाला है, और ए डैश का फिर डैश कर दो, फिर रो कॉलम बदल जाएगी वही पहली वाली, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ये वेरीफाई कर सकते हो आप, अगर दो मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका ट्रांसपोज करिए, या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करिए, वैल्यू विल बी द सेम, वैल्यू दोनों के सेम होती है। तीसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स देखिए ध्यान से, में किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हुआ है, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर वैल्यू पढ़ी है, हमने बताई नहीं अभी। कैसे, कोई मैट्रिक्स मान लिया ऐसे लिखी हुई है, मान लिया 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसमें हर एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होता है। मतलब 1k 2k 3k 4k 5k 6k, ये होता है, ये हमने बताया नहीं तो मालूम है आपको। तो अगर आपने k से मल्टीप्लाई किया पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो भी रिजल्ट आया उसमें ट्रांसपोज निकाल दिया, या आपने ट्रांसपोज करने के बाद k से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू विल बी द सेम। भाई जैसे आपने k से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किया है ना, अब मैं कहूँ कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो आप कहेंगे ये ऐसे आ जाएगा, k 2k 3k 4k 5k 6k, होगा नहीं होगा। हम कहें ठीक ये वाली चीज़ तो आ गई, अब ऐसा करो इसका पहले ट्रांसपोज करो, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, 1 2 3
4 5 6 और हमने कहा आप k से मल्टीप्लाई करो, तो आप कहेंगे 1k 2k 3k 4k 5k 6k, नहीं हो गया। तो ये वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है। बोले ये छोटी छोटी बातें, अब ऐसी बातें हैं तो क्या कीजिए, बड़ी बातें आएंगी। अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लिया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए और ट्रांसपोज करिए, तो यहाँ उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्यों भाई? अब क्यों तो इसलिए है कि वेरीफाई कर लो, और अगर प्रैक्टिकली समझें, अगर ए और बी का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ऐसा कुछ रूल होता है ना, अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे, ए डैश कर दोगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, और इसका डैश कर दोगे तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी डैश को पहले करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये 3 के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लो ए बी सी लिखा हो का ट्रांसपोज हो तो उल्टा ट्रांसपोज होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस प्रकार से ये रूल होता है।